सत्ता के गलियारों में चेहरों से ज्यादा चर्चा कुर्सियों की होती है और जब बात चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी की हो तो सचिवालय के हर कमरे में गुफ्तगू होना लाजमी है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कुछ ऐसा ही माहौल है। हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा नए चीफ सेक्रेटरी यानी सीएस को लेकर चल रही है। मौजूदा कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता 31 मई को रिटायर होने जा रहे हैं और उनके रिटायरमेंट के साथ ही राज्य की नौकरशाही को नया मुखिया मिलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम चर्चा में है। इनमें सबसे आगे 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत को माना जा रहा है। सीनियरिटी, अनुभव और मौजूदा जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। कमलेश कुमार पंत फिलहाल राज्य सरकार में फॉरेस्ट, होम, रेवेन्यू और विजिलेंस जैसे बेहद अहम विभाग संभाल रहे हैं। प्रशासनिक हलकों में माना जाता है कि सरकार किसी ऐसे अधिकारी को मुख्य सचिव बनाना चाहती है जो प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ संवेदनशील विभागों को संभालने का अनुभव रखता हो। पंत लंबे समय से राज्य प्रशासन का अहम चेहरा रहे हैं और उनकी कार्यशैली को भी संतुलित माना जाता है। यही वजह है कि वरिष्ठता के आधार पर उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि मुख्य सचिव की रेस केवल एक नाम तक सीमित नहीं है। सीनियरिटी की लिस्ट में कमलेश कुमार पंत के बाद 1994 बैच की आईएएस अधिकारी अनुराधा ठाकुर का नाम आता है। अनुराधा ठाकुर फिलहाल केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में सेवाएं दे रही है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो उनके निकट भविष्य में हिमाचल लौटने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। यही कारण है कि उनका नाम चर्चा में होने के बावजूद उन्हें मजबूत दावेदार नहीं माना जा रहा। इसके बाद 1994 बैच के आईएएस अधिकारी ओंकार शर्मा का नाम सामने आता है। ओंकार शर्मा लंबे समय तक राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और उनकी प्रशासनिक पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय में उनका नाम कुछ विवादों के कारण भी चर्चा में रहा। विशेष तौर पर चीफ इंजीनियर विमल नेगी मामले की जांच रिपोर्ट के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर काफी हलचल देखने को मिली थी। माना जा रहा है कि इसी घटनाक्रम के बाद उनकी दावेदारी पहले जैसी मजबूत नहीं रही। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। सीनियरिटी में अगला नाम 1995 बैच के आईएएस अधिकारी भरत हरबंस लाल खेड़ा का है। भरत खेड़ा इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में उनके राज्य वापस लौटने को लेकर अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। प्रशासनिक हलकों में यह माना जा रहा है कि केंद्र में उनकी भूमिका को देखते हुए फिलहाल उनकी वापसी की संभावना कम है। इसी लिस्ट में एक और महत्वपूर्ण नाम 1995 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रावथेर दाऊद नजीम का भी है। नजीम लंबे समय से हिमाचल प्रशासन में प्रभावशाली अधिकारी माने जाते हैं। सूत्रों के अनुसार वो भी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति की तैयारी में है। हालांकि अगर राज्य सरकार उन्हें हिमाचल में ही बनाए रखने का फैसला करती है तो वो भी मुख्य सचिव पद के मजबूत दावेदार बन सकते हैं। कई प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि अगर वरिष्ठता और प्रशासनिक संतुलन को आधार बनाया गया तो कमलेश कुमार पंत के बाद सबसे मजबूत विकल्प नजीम ही हो सकते हैं। इन सबके बीच एक और नाम चर्चा में है और वो है 1998 बैच के आईएएस अधिकारी देवेश कुमार। देवेश कुमार फिलहाल वित्त विभाग में प्रधान सचिव के तौर पर अहम जिम्मेदारी निभा रही हैं। कुछ प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि अगर सरकार तुरंत किसी नियमित चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति नहीं करती तो उन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है। हालांकि ऐसा होने पर उनसे वरिष्ठ कई अधिकारियों को सुपरसीड करना पड़ेगा, इसीलिए इसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। मौजूदा कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ चर्चाओं में ये कहा जा रहा है कि उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि उन्हें नियमित चीफ सेक्रेटरी नहीं बल्कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इसके अलावा हाल के कुछ विवादित मामलों को लेकर भी सरकार अतिरिक्त सतर्कता बरतना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार वरिष्ठता के आधार पर फैसला करेगी या फिर राजनीतिक और प्रशासनिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कोई अलग निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी का पद केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने से लेकर नौकरशाही और सरकार के बीच तालमेल बनाने तक चीफ सेक्रेटरी की भूमिका सबसे अहम होती है। ऐसे में आने वाले दिनों में होने वाला फैसला केवल एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं, बल्कि सरकार की कार्यशैली और प्राथमिकताओं का भी संकेत माना जाएगा। फिलहाल प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार को ही लेना है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही का अगला मुखिया कौन बनता है। वरिष्ठता में सबसे आगे चल रहे कमलेश कुमार पंत या फिर सरकार किसी नए नाम पर दांव खेलती है। इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।